एक रात जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो मैंने देखा कि मेरी बहन अपने बिस्तर पर नहीं सो रही थी। फिर मैं अपनी बहन को देखने के लिए जब बाहर सहन में आया तो वो एक अजनबी लड़की के साथ सहन में ही मैच खेल रही थी। पहले तो चुपके से मैं इन दोनों को देखता रहा और इधर से मेरा शेर भी बुरी तरह से जाग चुका था। फिर मैंने यही सोचा कि मौका अच्छा है, मैं भी फ़ायदा उठा लेता हूँ। फिर मैंने अचानक अपनी बहन को आवाज़ दी। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह के नॉवेल सुनना पसंद है तो आप मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। शुक्रिया। मेरा नाम इमरान है। मेरी उम्र 19 साल है। हम कराची में रहते हैं और मेरी बहन का नाम माहीन है। मेरे अम्मी और अब्बू का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। शुरू में तो हम अपने मामू के घर रहते थे, लेकिन मेरी ममानी मेरी बहन से बहुत तासुब रखती थी। वो सारा दिन मेरी बहन से घर के काम करवाती और मेरा मामू एक पुलिस ऑफिसर था। वो अक्सर रात को देर से घर आता था। वो मेरे मामू को भी हमारी शिकायतें लगाकर उसको हमारे खिलाफ कर चुकी थी। पहले तो हम छोटे थे, इसलिए मजबूरी के तहत वहीं रहते रहे। लेकिन जब हम दोनों बहन भाई जवान हो चुके तो मेरी बहन माहीन मेरे पास आई। मुझे कहने लगी, इमरान भाई, हमारा घर वैसे भी किराए पर चढ़ा हुआ है, इस घर में नहीं रहना चाहती, हम अपने घर में जाकर रहते हैं। हमारे और भी बहुत सारे रिश्तेदार थे, सबसे ज़्यादा हम मामू के करीब थे और अब मामू भी हमसे नफरत करने लगे थे। तो फिर मैंने सोचा कि हम दोनों बहन भाई अकेले घर में चले जाते हैं। हमारा घर किराए पर चल रहा था। मैंने किराएदारों को 1 महीने का नोटिस दिया और अपना घर खाली करवाकर मामू को कहा कि अब हम अपने घर जा रहे हैं। मामू, जो कि हमसे पहले ही तंग था, वो खामोश बैठा रहा। मुझे कहने लगा, इमरान, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो समझ चुका था कि मेरा मामू भी यही चाहता है। और दूसरी बात ये भी थी कि मैं उस घर में इसलिए भी जाना चाहता था कि वहाँ पर मैं और मेरी बहन अकेले रहेंगे, तो हो सकता है कि मैं उसका फ़ायदा उठा सकूँ, क्योंकि जब से वो बड़ी हुई थी तो बहुत खूबसूरत होती जा रही थी। यहाँ पे तो सारा दिन मेरी ममानी घर पे होती थी, इसलिए मुझे मौका नहीं मिलने वाला था। मैंने कहा, माहीन, हमारा सामान पैक करो, हम फलां दिन यहाँ से जा रहे हैं। बिलाखिर वो दिन भी आन पहुँचा। हम दोनों बहन भाइयों ने अपनी ज़रूरत का सामान उठाया। हमारे घर में पहले ही बहुत सामान था, क्योंकि जब हमने घर किराए पर दिया था तो उसमें हमारा फर्नीचर पहले से ही पड़ा हुआ था। तो हमने उन किराएदारों को बोल दिया था कि हमारा फर्नीचर वो ना ले जाएं। पहली रात जब हम अपने घर पहुँचे तो उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी और माहीन को भी नहीं आ रही थी। मैंने अपनी तालीम इंटर तक मुकम्मल कर ली थी और आजकल मैं घर पर ही होता था। मेरे पास कोई काम नहीं था और मेरी बहन भी घर पर ही होती थी। फिर मैंने माहीन से कहा, हम तो घर छोड़ के आ गए हैं, लेकिन तुम्हें तो पता है हमारे पास पैसों का कोई ज़रिया नहीं है, तो हम इस घर में कैसे रहेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। फिर माहीन मुझे कहने लगी, इमरान भाई, ये भी कोई मसला है? पैसे कमाना इस दौर में कौन सा मुश्किल काम है। अब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं बताती हूँ कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। मैं ये सुनकर काफ़ी हैरान हुआ। मैंने कहा, माहीन, मैं तो मर्द हूँ, काम करने वाला हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी परेशानी हो रही है पैसों की, तुम कहाँ से लाओगी। वो मुझे कहने लगी कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जो कॉलेज के वक्त से है, उसने बनाया हुआ है, वो बहुत पैसे वाला है। उसकी शर्त यह है कि माहीन उसके साथ एक रात गुजारे, वो उस रात के बदले में बहुत पैसे देगा। तो फिर मेरी बहन मुझे कहने लगी, इसीलिए तो मैं इस अकेले घर में आई हूँ, यहाँ पे हमें कोई रोक टोक नहीं होगी। मैंने कहा, माहीन, तुमने इतनी सी उम्र में इतना दिमाग चला लिया, तुम ये काम करोगी? वो कहने लगी, और नहीं तो क्या, ये कौन सा बुरा काम है और मैं कौन सा हर लड़के के साथ करूँगी। जो भी अमीर होगा उसको हम फंसा लेंगे। मैं दिनों में तुम्हें कैसे अमीर करती हूँ। मैं दिल में ये सोच रहा था कि मैं अपनी बहन को मना कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं तो खुद भी उसकी लेना चाहता था। फिर मैंने कहा, माहीन, अगर तुम ये काम करना चाहती हो तो मेरी भी एक शर्त है। मेरी बहन मुझे कहने लगी, बताओ क्या शर्त है। मैंने कहा, माहीन, दूसरों के साथ करने से पहले मेरे साथ कर लो। जब मैंने ये बोला मुझे लग रहा था कि मेरी बहन शायद गुस्सा करेगी, लेकिन वो कहने लगी, भाई आज नहीं, आज तो पहला दिन है इस घर में, आज हमने घर शिफ्ट किया है तो आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, कल हम इस बारे में बात करते, तुम्हारा काम ज़रूर होगा, लेकिन मेरी कुछ बातें हैं वो तुम्हें भी माननी पड़ेंगी। मैं हैरान हो रहा था क्योंकि मैं तो माहीन को एक शरीफ और घरेलू लड़की समझता था, लेकिन वो तो बहुत आगे निकल चुकी थी। तो फिर मैं खामोश हो गया।